जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मैं और आपके जीटीओ एक्सपर्ट कैप्टन एसके सिंह सर आप लोगों के सामने आए हैं फिर से एक बार जीटीओ की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए। डिफेंस एस्पिरेंट्स, यहाँ पे मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि अगर आपने इससे पहली वाली वीडियो जिसमें हमने बताया है कि कैंडिडेट्स को क्यों लगता है डर पीजीटी से, इस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो को कंप्लीट देखें और समझें कि फौज में, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में, सिलेक्शन बोर्ड में जीटीओ के टास्क का क्या महत्व है और एज अ जीटीओ क्या जीटीओ ऑफिसर उस टास्क से एनालाइज कर रहा है। कैप्टन एसके सिंह सर ने बहुत बेहतरीन तरीके से ग्राउंड में प्रैक्टिकल एक्सपोजर के साथ आप लोगों को बताया है कि क्या होते हैं पीजीटीज, हाफ ग्रुप टास्क, फाइनल ग्रुप टास्क, कमांड टास्क और इनसे क्या निष्कर्ष निकलता है। तो अब डरने की जरूरत नहीं है, वीडियो को जरूर देखिएगा। बहरहाल इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज की। सर, बहुत मिथ है, बहुत भ्रम चला आ रहा है ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज को लेके। भ्रम क्या है उस पर मैं थोड़ी देर बाद बात करूंगा, पर पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि आखिर ये ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज जीटीओ में क्यों डाली गई। भाई, दूसरा टास्क है ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, ये क्यों डाला गया फौज ने एसएसबी बोर्ड में? रीजन सर देखिए क्या है कि इफ सम यंगस्टर इज लुकिंग फॉर अ करियर इन आर्म फोर्सेस तो उनकी प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, जो कि फैक्टर 1 होता है OLQs का। इसमें 4 क्वालिटीज आती हैं। हाउ ऑर्गेनाइज्ड यू आर, व्हाट इज योर इंटेलिजेंस लेवल, इफेक्टिव इंटेलिजेंस, what is your reasoning ability and what is your power of expression। तो प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग अगर किसी ऑफिसर की अच्छी नहीं है तो वो बहुत बड़ा करियर या बहुत अच्छा करियर नहीं देख पाते हैं आगे। सबसे अच्छा एग्जांपल आपको, जैसा हमने पीछे वीडियो में बात भी किया था, कारगिल वॉर के टाइम पे हम लोग बात कर रहे थे मेजर जनरल मोहिंदर पुरी की। सबसे अच्छी प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी उनकी देखने को मिलती है कारगिल वॉर के दौरान। बाद में वो रिटायर होने के टाइम में वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने। तो ये एक लंबा करियर इसलिए मिलता है क्योंकि हमारी जो प्लानिंग एबिलिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है। दैट इज द सोल पर्पस ऑफ इंक्लूडिंग दिस ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज इनटू दिस। अच्छा, यहाँ तक समझ गया सर मैं। सर, ट्रेन जा रही है, उस रेलवे लाइन में बम लगा है, मार्केट में कुछ प्रॉब्लम है, ये है वो है, सीरीज ऑफ प्रॉब्लम्स दे दी। उसके बाद ग्रुप को बोला कि जी सोल्यूशन निकालो जी, एक कागज पे लिखो जी। इस कागज को क्या एक्चुअल कोई जीटीओ ऑफिसर पढ़ता है या दिस पेपर इज अ वेस्ट? नहीं, बिल्कुल वेस्ट नहीं है। ये एक बहुत बड़ा भ्रम है सर, ये एक बहुत बड़ा डाउट है कि दिस पेपर इज सिंपली अ वेस्ट। अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स इज द सॉल्यूशन व्हिच इज गिवन बाय द ग्रुप। नो, इट इज नॉट लाइक दैट सर। अच्छा, ये देखिए, पहले तो ये समझे ये लोग कि अपने आप में एक कंप्लीट टास्क है और इकलौता टास्क है पूरे 9 जो टेस्ट हैं जीटीओ सीरीज के, उनमें ये इकलौता टास्क है जिसको 2 भागों में अपने आप डिवाइड करके किया गया है, इंडिविजुअल प्लानिंग एंड ग्रुप प्लानिंग। बाकी सब जगह देखिए ग्रुप वर्क अलग है, इंडिविजुअल वर्क अलग है, चाहे वो ग्रुप डिस्कशन हो, लेक्चरेट हो, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क हो, कमांड टास्क हो, ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस हो, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल हो। हर जगह ग्रुप वर्क और इंडिविजुअल वर्क को अलग अलग किया गया है, एक्सपोज होते हैं आप। लेकिन ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में आपका इंडिविजुअल प्लानिंग और ग्रुप प्लानिंग एक साथ लिया गया है। ये दिस इज द बेस्ट टेस्ट आई बिलीव इन जीटीओ सीरीज, और ये पूरा कंप्लीट टेस्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट भी है। मतलब ये इंडिविजुअल कैपेबिलिटीज को भी एनालाइज कर रहा है और ग्रुप कैपेबिलिटीज को भी एनालाइज कर रहा है। और वो जो पेपर आप पढ़ रहे हैं एज अ जीटीओ जी, तो वो भी दोनों चीजें एनालाइज कर रहा है या वो सिर्फ वो इंडिविजुअल कैपेबिलिटीज? वो एक पार्ट कर रहा है इंडिविजुअल, जिसमें आप अपनी प्लानिंग लिख करके दे रहे हो। अच्छा। और बहुत सारे लोगों को शायद ना पता हो, इसके मार्किंग होती है, ये 24 नंबर का होता है रिटन पार्ट इनका जो होता है। ओके, उसमें 6 चीजें देखी जाती हैं जीटीओ के द्वारा जी, जिसको कहा जाता है गपार्ट्स। गपार्ट्स, GAPRTS, गपार्ट्स। सर, ये बिल्कुल नई चीज है, मेरे लिए भी बिल्कुल नई चीज है। मतलब बहुत सारे दर्शकों को भी ये चीजें नहीं पता होंगी, क्योंकि आज तक मुझे यही नहीं पता था कि इसके 24 मार्क्स होते हैं जी। 6 पार्ट है, हर पार्ट का 4 नंबर है। अच्छा। और जैसे G फॉर ग्रास्पिंग या गोल्स जो होते हैं इनके, A फॉर एम, आपका एम क्या है। अच्छा। P फॉर आपकी प्रेफरेंसेस क्या है जी। R फॉर आपका रिसोर्सेज का इस्तेमाल कैसा है।
अच्छा। T फॉर टाइम कैलकुलेशंस क्या रखी हैं आपने जी। और S फॉर फाइनल सॉल्यूशन कैसा रहा आपका। तो ये पार्ट्स। 6 पार्ट्स जो हैं सर, ये बिल्कुल पढ़े जाते हैं और इसमें से मार्किंग की जाती है आउट ऑफ 4। जैसे किसी की प्रेफरेंसेस ठीक नहीं लगी तो उनको 4 में से शायद 1.5 या 2 नंबर मिला। क्या ज्यादा जरूरी है, हाँ, किस चीज को प्रायोरिटीज क्या है, क्या ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी। अच्छा, हर ग्रुप प्लानिंग में आप एक और चीज देखेंगे कि लिखा जाता है यू आर अ ग्रुप ऑफ कैंडिडेट्स, यू आर अ ग्रुप ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स, जो की कहीं जा रहे हैं जी, एक अनजान जगह पर ले जाकर के आपके साथ प्रॉब्लम क्रिएट हुई। तो एक इट इज अ सिचुएशन वेयर यू आर इन्वॉल्व इनटू एट अ न्यू प्लेस जी, और एक नई जगह, एक अनजान जगह पर आप अपने रिसोर्सेज को कैसे इस्तेमाल करते हैं। कुछ रिसोर्सेज जो अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं आपके पास, आपको मैप पर दिया गया है, आपको जीटीओ साहब ने बताया हुआ है, और दूसरा कुछ अज्यूम्ड रिसोर्सेज भी होते हैं जो आप अपने मन से सोचते हैं कि हाँ जी अगर मैं ऐसी जगह खड़ा हूं तो ऐसा हो सकता है। आपके अगर किसी गांव के बाहर खड़े हैं तो आपको ट्रैक्टर मिल जाएगा। आप किसी पेट्रोल पंप के पास खड़े हैं तो पेट्रोल पंप के लिए पेट्रोल भरवाने के लिए गाड़ियां मिल जाएंगी, आती होंगी वहां पर। भाई बैलगाड़ी के लिए तो कोई पेट्रोल पंप नहीं बनाएगा, आएगा तो गाड़ी के लिए बनाया जाएगा, तो वहां पर वो आकर के गाड़ियां ले सकते हैं आराम से। तो दीज आर अज्यूम्ड रिसोर्सेज। अच्छा, तो दोनों प्रकार के रिसोर्सेज का किस प्रकार से इस्तेमाल कर रहे हैं। जो कैंडिडेट्स अज्यूम्ड रिसोर्सेज का अच्छा इस्तेमाल करते हैं उनका आईक्यू लेवल थोड़ा बेहतर माना जाता है। अज्यूम्ड रिसोर्सेज के चक्कर में बहुत सारे लोग हाइपोथेटिक रिसोर्सेज के पीछे भागते हैं। हाइपोथेटिक नहीं होना चाहिए, है ना। और कुछ लोग होते हैं जो कम्युनिकेशन का पीछा नहीं छोड़ते हैं, वो कम्युनिकेशन ढूंढते रहते हैं। ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज इज योर एक्टिव इन्वॉल्वमेंट। आप उस समय उस बिना किसी कम्युनिकेशन के एक्टिव पार्टिसिपेशन के साथ क्या कर सकते हैं, वो है। सर एक आखिरी सवाल जी, जब उसका नरेशन और वो जो लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है वो इतना जरूरी है, तो क्या इसमें हैंड राइटिंग और ओवर राइटिंग और ये सब चीजों को भी इंपॉर्टेंस मिलती है? नहीं, इतना नहीं मिलता है। आपके बस ये 6 पॉइंट होते हैं जिसके ऊपर आपको देखा जाता है। हैंड राइटिंग की बहुत वैल्यू नहीं है। बी रिमेन कॉम्प्रेस्ड। अभी होगा क्या, ये बहुत इंग्लिश लिखने चले गए उसके अंदर, हाँ, थोड़ा टेलीग्राफिक रहना पड़ता है। जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो क्लियर आपके मन में तैयार हो, आपके पेपर पे तैयार हो। क्योंकि जब आप ज्यादा इंग्लिश लिखने चले गए, पता चला कि जो कंक्लूजन है, जो लास्ट में सोल्यूशन है, जो लास्ट वाला 6वां सेक्शन है कि व्हाट अबाउट सॉल्यूशन ओवरऑल, तो सॉल्यूशन में आप पहुंचे ही नहीं लास्ट तक। पर अक्सर मैंने तो आपको सुना है क्लासेस में कि भाई ये व्हाट्सएप लैंग्वेज में तुम चीजें नहीं लिखना वहां पे। आप अक्सर मैंने सुना है कि आप ये चीज बोलते हैं बच्चों को कि यार ये क्या है, ये व्हाट्सएप लैंग्वेज क्यों यूज कर रहे हो। हाँ। तो इस पेज में क्या हम शॉर्ट फॉर्म्स और ये सारी चीजें लिख सकते हैं? हाँ, दे कैन रिमेन टेलीग्राफिक हेयर। आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्लियरिटी से पता चले। जहां पर देखिए, मान लीजिए कहीं कोई कह रहा है कि हमें हॉस्पिटल जाना है जी, तो वो हॉस्पिटल अगर आपके टाइम कैलकुलेशन मतलब डिस्टेंस आपका ठीक है, अंदाजा लगाना आना चाहिए आपको कि भाई जैसे आप देखिए प्रीवियस वीडियो में हमने जैसे पीजीटी पे कहा 4 फीट बोला डिस्टेंस रूल जी, तो वो क्या है, थर्ड टास्क है। और आपको ग्राउंड पर अंदाजा लगाना है डिस्टेंस का कि भाई ग्राउंड पर और फीट में 4 फीट कितना है, ठीक है। और यहाँ पर ये दूसरा टेस्ट है जहां पर आपको मैप पर अंदाजा लगाना है डिस्टेंस का, और वो इंचेस और सेंटीमीटर में है जी। तो आपका कम से कम इतना अंदाजा तो ठीक होना चाहिए। खास करके इन बच्चों के अंदर प्रॉब्लम क्या है कि इनका जम्पशन बड़ा खराब होता है। आपको डिस्टेंस दिख रहा है कि ये भाई 40 इंच हो सकता है, ये 20 इंच हो सकता है, ये 30 इंच व्हाटएवर इट इज, बट ये कुछ अलग ही दुनिया में होते हैं। ये 8 इंच 10 इंच नाप के चलते हैं, 20 को कोई 8 नाप रहा है तो उसका जो एजम्पशन है बहुत खराब माना गया। गड़बड़ है भाई 20 का कोई 18 नाप रहा है वो तो ठीक है, चलो एक्सेप्टेबल है, अप्रोक्सीमेट वो क्लोज है, बट 20 का कोई 8 नाप रहा है वो दिक्कत है इनके लिए। और फिर यही बच्चे जब इंटरव्यू में बैठेंगे तो इनसे पूछा जाएगा कि विच वाज योर फेवरेट सब्जेक्ट ड्यूरिंग द स्कूल डेज, तो कहते हैं मैथमेटिक्स वाज माय फेवरेट सब्जेक्ट, और यही कैलकुलेशन करके आए। और इनमें से कोई ऐसा नहीं होता है जिसने स्केल नहीं देखी होगी। अरे सर सबने देखी है, सबने स्केल देखी है। छोटा वाला नटराज का स्केल होता था हम लोगों के टाइम पे, सबने देखी है। अब वो अंदाजा लगाओ, छोटी वाली स्केल से पढ़े हो तो छोटी वाली स्केल, बड़ी वाली स्केल भी सभी ने देखी होती है। बड़ी वाली स्केल का मतलब 1 फुट, तो उतनी बड़ी स्केल मैं कितनी बार रख सकता हूँ इस मैप के ऊपर, उस गैप के बीच में। मान लीजिए अगर आपके पास डिस्टेंस आ रहा है 15 किलोमीटर, आप 15 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल है तो हवा में उड़ के तो जाओगे नहीं 15 किलोमीटर, तो यू मस्ट रिक्वायर सम मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन।
तो उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए वो भी पता होना चाहिए। मेटल रोड पर उसकी क्या स्पीड होती है, कच्चा रोड पे क्या स्पीड होती है, वो उसका डिफरेंस पता होना चाहिए, है ना। और अब ये भी नहीं कि आप नियम तोड़ करके भाग रहे हैं कि आपने कहा नहीं सर हम तो 150 किलोमीटर पे चला लेंगे उस दिन कार, ये नहीं हो सकता। आप नियम के अंदर रहें, उसके नियम के अंदर जो मैक्सिमम स्पीड है वो पता होनी चाहिए आपकी। और फिर दोनों का कैलकुलेशन टाइम, कि अगर हम यहाँ से इस स्पीड से चलते हैं और इतना दूरी जाना है तो कितने बजे हम वहाँ पहुँचेंगे, क्योंकि हर ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज की लास्ट जो लाइन होती है वो क्या लिखी होती है, टाइम नाउ इज 11 AM 12 PM, है ना, जो भी है, तो वो वहाँ लिखा हुआ है। आप उसके आधार पर कैलकुलेट करिए ना कि आप हॉस्पिटल कितने बजे पहुंच जाएंगे, वहाँ क्या काम करेंगे, तो ये कैलकुलेशन दिखाई नहीं पड़ती है इनके उसमें। समझ गया सर। एंड आई एम श्योर हमारे एस्पिरेंट्स को भी ये जो भ्रम था रिटन पार्ट का वो बिल्कुल क्लियर हो गया। तो एस्पिरेंट्स अपने दिमाग से ये चीज हटा दीजिए कि ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में जो रिटन पार्ट है वो जीटीओ साहब नहीं पढ़ते। जीटीओ साहब ने आपको बताया है कि भैया उसमें 24 नंबर है और ये बहुत ही अच्छी इनपुट दी है जो आई एम श्योर अभी तक बहुत लोगों को नहीं पता होगी। तो एस्पिरेंट्स अब डिस्कशन का देखिए सर जी, ऐसे ही आप डिस्कशन में आ जाएंगे जब, तो देखिए इससे पहले ये क्या है, इंडोर लीडरलेस ग्रुप टास्क है। जो पहले वाले दो होते हैं वो इंडोर लीडरलेस ग्रुप टास्क होते हैं जिसमें आप सिर्फ बैठ करके बात कर रहे हैं। हाँ, तो इससे पिछला वाला टास्क क्या था, ग्रुप डिस्कशन था सर। वहां ये 2 ग्रुप डिस्कशन करके आ रहे होते हैं जी, है ना जी। 2 ग्रुप डिस्कशन वहां की और तीसरा ग्रुप डिस्कशन ये है, ठीक है। इसका मतलब किसी कैंडिडेट को अपने ग्रुप की पूरी जानकारी, डेप्थ ऑफ दैट ग्रुप, वो समझ में आ गई होगी अभी तक अच्छे से कि मेरे ग्रुप में कौन कितने पानी में है, मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। डायनामिक बिहेवियर क्या कहता है कि ग्रुप जब काम कर रहे हो ग्रुप के अंदर, तो अपनी जगह को समझना और फिर अपनी जगह को बनाना, टू अंडरस्टैंड योर पोजीशन एंड टू गेट शिफ्टेड इमीडिएटली और टू मेक योर स्पेस। देन ज्यादातर यंगस्टर इसलिए दिक्कत में आते हैं क्योंकि वो अपनी जगह समझते नहीं है ग्रुप में, वो जगह बनाने के पीछे ज्यादा भागते रहते हैं। तो जब अनवांटेड बनाने भागते हैं तो उनका मैं दिखाई देने लग जाता है, उनकी जो इंट्रासाइकिक स्ट्रेस है वो दिखता है सामने, ठीक है। अब फिर समस्या क्या आ गई कि अगर उन्होंने 2 ग्रुप डिस्कशन में अपनी जगह समझ ली होगी तो इस ग्रुप डिस्कशन में उनका पार्टिसिपेशन आगे आ जाएगा थोड़ा सा, बिल्कुल समझ में आ गया है मुझे पूरा ग्रुप, प्लस नॉलेज ऑफ वर्क। अगर आप यहां से देखेंगे कि पूरे तीनों ग्रुप डिस्कशन में वहां तो जीटीओ तुरंत टॉपिक बोलते हैं और डिस्कशन स्टार्ट होता है, यहाँ पर वो ग्रुप मैप जो है पहले जीटीओ ने समझाया है, वो कहानी सुनाई है, फिर आपको पढ़ने के लिए वो नैरेटिव दिया है 5 मिनट, उसके बाद आपने उसका सोल्यूशन भी तैयार कर लिया है, तो काम की जानकारी तो सबको है। तब फिर दिक्कत कहाँ आ रही है, आपके पास कंटेंट है, आप अपने सोल्यूशन के साथ तैयार बैठे हैं, आपके पास प्लानिंग है पूरी, और आप अपने ग्रुप की डेप्थ को भी समझ चुके हैं, फिर इनका पार्टिसिपेशन नहीं दिखता है इस ग्रुप डिस्कशन के अंदर। एक बड़ा मसला ये है जो इनके साथ दिक्कत आती है हमेशा, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि कुछ लोग ऐसा बहुत रेयर, क्या मैं ये कहता हूं होता ही नहीं है, कि हमारे सॉल्यूशन डिफर कर रहे होते हैं। मान लीजिए की बात है कि अगर कोई कहीं लिखा है कि किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो अगर हम 10 लोग बैठे हैं ना सर, मैं चाह रहा हूं उसे कि इसे बचा लिया जाए, तो 10 में से कौन ये चाह रहा है कि मर जाए? 10 के 10 यही चाह रहे हैं कि वो बच जाए। अगर आप ये चाह रहे हैं कि ये ट्रेन डिरेल्ड होने से बचा ली जाए, तो हम में से कौन, मैं ये थोड़ी ना सोच रहा हूं कि ये ट्रेन पलट जाए तो मजा आ जाएगा, आज तक पलटती हुई ट्रेन देखी नहीं कभी, वो तो फिल्मों में देखा था, ये लाइव है यार, इसको देख करके मजा आएगा, मौका कैसे खो दिया जाए, है ना। तो ये चीज तो है नहीं, हमारे सबके इंटेंशंस एक ही हैं, हम भी वही काम करना चाहते हैं, आप भी वही काम करना चाहते हैं, बाकी भी वही काम करना चाहते हैं। उसके बाद भी एक दूसरे से डिफरेंसेस जितने होते हैं इनके, जी, है ना जी, अगर ये डिफरेंसेस क्रिएट करने की बजाय एक कॉमन सॉल्यूशन की तरफ बढ़ना शुरू हो, जिसमें अगर आपने कहा है कि ट्रेन डिरेल्ड होने से बचा ली जाए, तो मेरा कंट्रीब्यूशन क्या हो सकता है कि इसको कैसे बचाएंगे जी। यस, वी हैव गॉट दिस रिसोर्स, यू आर वेरी राइट, ट्रेन बचानी है, हमारे पास ये रिसोर्सेज है, हमारे पास ये टाइम है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ये है, इतने लोग वहां जाएंगे, ये काम करेंगे, ऐसे हम इसे बचाएंगे। वो तो मेरा कंट्रीब्यूशन हुआ, मगर आप कह रहे हैं ट्रेन बचाया जाए, मैं कहूंगा नहीं यार, पहले वो जो मर रहा है उसको बचाया जाए, अभी इस पर नहीं जाएंगे, मैं अलग ही एक दिशा में चला जा रहा हूं।
तो मैं आपकी बात के साथ मेरा इरादा नहीं है। दो तरीके के डिस्कशन में लोग मिलेंगे सर आपको। एक होता है जो आर्गुमेंटेटिव यंगस्टर होता है और एक होता है जो इंफॉर्मेटिव यंगस्टर होता है। जीटीओ का इंटरेस्ट हमेशा इंफॉर्मेटिव यंगस्टर में होता है, आर्गुमेंटेटिव यंगस्टर में नहीं होता है। ये सारे व्यूअर्स को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि अगर एक हम कॉमन सॉल्यूशन पर जाना चाहते हैं, किसी बात के निष्कर्ष पर जाना चाहते हैं, तो हम आर्गुमेंट करके कभी निष्कर्ष पर नहीं जा सकते हैं। हम इंफॉर्मेशन शेयर करके ही एक निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। बढ़िया आपने बात बता दी हम सबको, हमारे सारे व्यूअर्स को, कि ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में क्या अप्रोच रखनी चाहिए। डिफेंस एस्पिरेंट्स त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में, एसएसबी बैचेस में वी मेक श्योर कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको जीटीओ प्रैक्टिस मिले, और इसके लिए कैप्टन एसके सिंह सर सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक रगड़ा देते हैं। तो अगर आपका भी लक्ष्य फौज में अफसर बनने का है और आपके अंदर एक हेजिटेशन है एसएसबी इंटरव्यूज को लेकर के, तो वीडियो देखने के बाद आप इस निष्कर्ष पे ज़रूर पहुंचेंगे कि भाई त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में एसएसबी से डर खत्म करा दिया जाएगा, और जिसके लिए कर्नल पंकज मेहरोत्रा सर, कैप्टन एसके सिंह सर सुबह से लेकर शाम तक, और शाम भी गलत है, होमवर्क भी देते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाते हैं, होमवर्क्स भी देते हैं, 1-to-1 अटेंशन देते हैं, छोटे बैच साइजेस चलाते हैं, एंड यही रीजन है कि पास रेट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। तो अगर आपका भी जुनून फौज में अफसर बनने का है तो आज ही त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आए और इस सपने को पूरा करें। थैंक यू सर, जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।